हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नितिन शर्मा। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है डीसी क्लासेस। सो गाइस, लास्ट वीडियो तक मैंने आप लोगों को डिटरमिनेंट चैप्टर कंप्लीट करा दिया था, बट मेरे ख्याल से इसमें जो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको प्रूव दैट करना है कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है या एक डिटरमिनेंट को किसी सम फंक्शन के इक्वल करना होता है, ऐसे प्रूविंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। सो ऐसे क्वेश्चंस को इजीली हैंडल किस तरीके से करा जाए, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं। अगर आप ये ट्रिक्स याद रखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आप इससे प्रूविंग वाले कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि डिटरमिनेंट चैप्टर में प्रूविंग वाले जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसे आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ये होगी जिसमें आपको सम डिटरमिनेंट गिवन होगा और उसे आप इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे, और दूसरी कैटेगरी क्या होगी उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो पहले इसी के बारे में बात करते हैं, दैट इज जस्ट सम डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको इक्वल टू 0 प्रूव करनी हो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। मतलब यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकते, विदाउट एक्सपेंडिंग आप लोगों को प्रूव करके दिखाना है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है या फिर इस डिटरमिनेंट वैल्यू की 0 है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में आप लोगों को बस दो चीजें याद रखनी होगी कि किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है सिर्फ दो केसेस में। पहला केस, अगर कोई दो पर्टिकुलर रो या दो पर्टिकुलर कॉलम आइडेंटिकल हो, पहला तो ये केस हो सकता है। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम या एक पर्टिकुलर रो पूरी 0 हो जाए। इन्हीं दो केसेस में आपकी कोई डिटरमिनेंट वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो प्रूविंग वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे इक्वल टू 0 में, उसमें हमेशा यही दो चीजें ढूंढिएगा कि या तो मैं कोई दो रोज या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दूं या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम या एक पर्टिकुलर रो को 0 कर दूं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मुझे इस तरीके से डिटरमिनेंट गिवन है। अब मैं यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है। पहले केस कि मैं इसकी दो कॉलम या दो रोज को आइडेंटिकल कर दूं, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैं एक पर्टिकुलर कॉलम को या एक पर्टिकुलर रो को 0 कर दूं। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने वाला हूँ जिसका यूज करके मैं इस पूरे कॉलम को 0 कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, कैसे, मुझे पता है ये x प्लस है, अगर इन दोनों एलिमेंट को प्लस कर दिया जाए तो बिल्कुल ये आ रहा है। ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि इन दोनों एलिमेंट को प्लस कर दिया जाए, दैट इज y और b, तो हमारा इस तरीके से मिलेगा। और सिमिलरली इन दोनों को प्लस करा जाए तो z प्लस c मिलेगा। तो मैं यहाँ पहला क्या केस करने वाला हूँ, पूरे एक कॉलम को 0 बनाने वाला हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि कॉलम 3 को हम चेंज करेंगे, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। अब इससे दोस्तों देखिए हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि कॉलम 1 में मैंने कोई चेंज नहीं करा तो वो एज इट इज रहा। सिमिलरली सेकंड कॉलम में भी मैंने कोई चेंज नहीं करा तो वो भी एज इट इज रहा। अब दोस्तों कॉलम 3 को मैं कर रहा हूँ, कॉलम 3 में से कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों माइनस कर रहा हूँ। सो x प्लस a में से जब x माइनस करूंगा तो x कट जाएगा, और जब a भी माइनस कर दूंगा तो यहाँ मिलेगा हमारा 0। एंड सिमिलरली बाकी दोनों भी आप सॉल्व करके देखेंगे तो 0 मिलेगा। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक पर्टिकुलर कॉलम को 0 बना दिया हूँ। अगर एक पर्टिकुलर कॉलम 0 है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ नाउ कि इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगी। रीजन, एक पूरा कॉलम इसका 0 है। सो यहाँ पे मैंने विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करके दिखाया कि इस डिटरमिनेंट वैल्यू 0 है। इसके लिए मैं क्या करा, एक पर्टिकुलर कॉलम को 0 करा। अब दोस्तों इसी को मैं एक और तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं यहाँ दो कॉलम को आइडेंटिकल बना दूं। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो देखिए हमें क्या मिलेगा। अब बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इस कॉलम 3 में से मैं कॉलम 1 को माइनस कर दूं तो इसमें से x गायब होगा, y गायब होगा एंड z गायब होगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा a, यहाँ पे हमारा बचेगा b एंड सिमिलरली यहाँ पे बचेगा हमारा c। तो मतलब मैं अगर यहाँ कर दूं कॉलम 3 एज कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 तो हमारा क्या मिलेगा देखते हैं। कॉलम 1 एज इट इज रहा, दैट इज x y z। कॉलम 2 में भी कोई चेंज नहीं तो दैट इज आल्सो एज इट इज a b c। लास्ट में आपको कॉलम 3 माइनस कॉलम 1 करेंगे तो बचेगा a y सॉरी अब कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा a b एंड सिमिलरली c। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कॉलम 2 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गई, यानी इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मैं डायरेक्ट अब क्या बोल सकता हूँ, इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपने प्रूव कर दिया। तो आपको क्या याद रखना है
कि या तो मैं कोई दो रोज या दो कॉलम को आइडेंटिकल कर दूं, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉलम या एक पर्टिकुलर रो को जीरो कर दूं। ऐसे ही अब ये क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपको इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करूंगा, तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कॉलम 1 को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे आएगा हमारा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी, एंड ये आ जाएगा c माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस b माइनस सी। अब दोस्तों मैंने कॉलम 2 में कोई चेंज नहीं करा तो वो एज इट इज लिखूंगा, दैट इज b माइनस सी c माइनस a माइनस बी। द लास्ट वन कॉलम 3 में भी कोई चेंज नहीं है, सो वो भी हमारा एज इट इज रहेगा। सो दोस्तों अब आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस ए से माइनस ए कटेगा, माइनस बी से प्लस बी एंड माइनस सी से प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे भी प्लस बी से माइनस बी, माइनस ए से प्लस ए एंड माइनस सी से प्लस सी, एंड सिमिलरली प्लस सी से माइनस सी, बी से बी एंड ए से ए। तो आप देख सकते हैं एक पूरा कॉलम जीरो हो गया है यहाँ पे। अब अगर एक पर्टिकुलर कॉलम जीरो है तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू अगेन मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ जीरो। सो याद रखिएगा, जब भी आपको कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो करनी हो तो दो ही केस बनेंगे, या तो आप किसी एक पर्टिकुलर रो और एक पर्टिकुलर कॉलम को जीरो बना दे, या फिर कोई दो रोज या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल बना दे। अगर आप इन दोनों में से एक भी केस कर पा रहे हैं तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो। क्लियर है दोस्तों? ऑलराइट बच्चों, अब जो हमारे सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे उसमें क्या होगा कि आपको किसी डिटरमिनेंट वैल्यू को सम फंक्शन की इक्वल करना होगा। अब दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा, हमें जो प्रूव करना होता है ना उसी में छुपा हुआ होता है कि हमें इसमें क्या एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं। सो देखिए दोस्तों, पहली बात इसमें क्वेश्चन में लिखा गया था कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आपको ये प्रूव करना है, यानी मैं यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं कर सकता, पहले मुझे एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी का यूज करना ही होगा या एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना ही होगा, उसके बाद ही मैं इसे एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें क्या प्रॉपर्टी या क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, वो इसके जो प्रूव करना है उसमें ही छुपा है। अब देखिए वो कैसे पता कर रहे हैं आपको, वो देखिए। अब दोस्तों आप यहाँ पहले देख सकते हैं a माइनस बी। अब a माइनस बी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से आएगा। अगर मैं इसमें से इसे माइनस कर दूं तो a माइनस बी, दैट इज अगर मैं यहाँ r1 माइनस r2 कर दूं तो आप देख सकते हैं a माइनस बी दिखेगा। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं c माइनस ए, और दोस्तों c माइनस ए कैसे आएगा वो भी आप देख सकते हैं, या फिर आप b माइनस सी जो लाना चाहे वो ला सकते हैं। तो मान लीजिए मैं b माइनस सी लाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, देखिए दोस्तों अगेन मैं c माइनस बी, दैट इज दिस माइनस दिस अगर करूंगा तो मैं यहाँ पे b माइनस सी लेके आ सकता हूँ। सो देखते हैं कैसे करेंगे। सो दोस्तों अगर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसमें मैं दो एलिमेंट्री ऑपरेशन एक साथ लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, सबसे पहले r1 को करूंगा r1 माइनस r2 एंड सिमिलरली r3 को करूंगा r3 माइनस r2। अब दोस्तों यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि मैंने r3 माइनस r2 दैट इज c माइनस b क्यों लिखा जबकि मुझे b माइनस c चाहिए। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जिसका यूज हम कर रहे हैं किसी एक रो को ट्रांसफॉर्म करने में, उसी पर्टिकुलर स्टेप में उसमें चेंजेस नहीं लाए जा सकते, इसीलिए मैं यहाँ r2 में चेंज नहीं ला रहा हूँ, r3 को r3 माइनस r2 लिख रहा हूँ। उससे मुझे मिलेगा c माइनस b, उसमें से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो हमारा b माइनस c दिख जाएगा। तो देखते हैं इस ऑपरेशन के बाद हमें क्या मिलेगा। सो r1 is r1 माइनस r2 दैट इज 1 माइनस 1 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a माइनस b। अब दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं हियर इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और मेरे ख्याल से इसका फॉर्मूला सभी को पता है तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस b इनटू a प्लस b। सिमिलरली अब मैंने r2 में कोई चेंज नहीं लाया तो वो मैं एज इट इज लिखूंगा, एंड r3 को लिखा मैंने r3 माइनस r2 दैट इज 1 माइनस 1 व्हिच इज 0, c माइनस b यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा दोस्तों c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच कैन बी रिटन एज c माइनस b इनटू c प्लस b। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे अब आपको देख सकते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाना था, वो जो प्रूव करना है उसमें ही गिवन है, बस आप लोगों को देखना आना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इस फर्स्ट रो में a माइनस बी में इसमें से और इसमें से तीनों में से कॉमन ले सकता हूँ।
तो यहाँ पे हमारा बचेगा a माइनस बी कॉमन लिया। सिमिलरली इस थर्ड रो में से मैं b माइनस सी कॉमन ले रहा हूँ। b माइनस सी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे जो प्रूव करना है उसमें b माइनस सी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों क्या बचेगा अंदर। सो फर्स्ट रो में हमारा बचेगा यहाँ 0। अच्छा 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे से a माइनस बी कॉमन ले लिया था। अब यहाँ a माइनस बी कॉमन ले लिया तो हेयर 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका a प्लस बी। सिमिलरली सेकेंड रो में हमने कोई चेंज नहीं करा तो उसे एज इट इज रखेंगे, दैट इज 1b स्क्वायर। एंड थर्ड रो में हमारा बचेगा 0। और दोस्तों मैंने यहाँ b माइनस सी कॉमन लिया है तो इसमें हमारा बचेगा -1। एंड सिमिलरली यहाँ बचेगा हमारा माइनस ऑफ b प्लस सी। अब दोस्तों देखिए हमें जो प्रूव करना है उसको काफी हद तक हम बाहर ला चुके हैं। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या करें। तो क्या करिएगा, आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो। बस एक्सपेंड याद रखिएगा कि किसी ऐसी रो या कॉलम का यूज करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरो सबसे ज्यादा हो, क्योंकि उसको एक्सपेंड करना सबसे इजी होता है। अब आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये b माइनस सी एंड a माइनस बी एज इट इज रहा। यहाँ पे सिर्फ मुझे इस 1 वाले को एक्सपेंड करना है। अब ये आपका सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो -1 की पावर 1 प्लस n दैट विल बी -3। सो माइनस बाहर रहेगा ही रहेगा। -1 के साथ अब ये कॉलम क्या ये रो गई, दिस विल बी माइनस बी माइनस सी। और इस यहाँ पे करेंगे तो दिस विल बी प्लस a प्लस बी। और दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -b से +b कैंसिल होगा तो हमारा बचेगा a माइनस सी। लेकिन यहाँ पे -1 है उसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों देखिए क्या मिलेगा, a माइनस बी एज इट इज रखा, फिर b माइनस सी एज इट इज रखा, तो यहाँ बचेगा हमारा c माइनस सी। तो हमें जो प्रूव करना था वो हम ला चुके हैं। बस आपको क्या याद रखना है इसमें कि जो हमें प्रूव करना है उसी में से ढूंढो कि हम यहाँ पे क्या एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएं। अगर आप ऐसा देख पाए, ढूंढ पाए तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगाना है ये ढूंढना है। सो इस तरीके से दोस्तों आप दोनों टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये बहुत मदद करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।